हमसे हमारी उम्र न पूछो है दोस्तों, हम तो इश्क हैं, हमेशा ही जवां रहते हैं। तभी तो नालंदा में एक चाय वाली पर 4 बुजुर्ग फिदा हो गए। 60, 62, 63 और 75 साल की उम्र में आंखें चार कर बैठे। हद तो तब हो गई जब एक और 75 साल के बुजुर्ग भी उस चाय वाली का दीवाना बन बैठा। यानी 30 साल की एक विधवा प्रेमिका और उसके 5 सीनियर सिटीजन आशिक। वाकई ये लव स्टोरी काफी मजेदार है और उतनी ही खौफनाक भी, क्योंकि 4 बुजुर्ग प्रेमियों के साथ मिलकर 30 साल की विधवा ने 5वें प्रेमी की हत्या कर दी। 5वें की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने भी महिला को प्रपोज किया था। ये बात उसके बाकी 4 साथियों को नागवार गुजरी और सभी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची और फिर ईंट पत्थर से उसे कुचल कर मार डाला। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात जितनी भयानक है, उसके पीछे छुपी साजिश का जब खुलासा हुआ तो ये कहानी उतनी ही खौफनाक निकली। इस वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया। जी हाँ, 18 अक्टूबर को 74 साल के बुजुर्ग त्रिपित शर्मा की हत्या ईंट पत्थर से कूचकर कर दी गई थी। हत्यारे बुजुर्ग की लाश को अस्थावा थाना क्षेत्र के एक मकान की टंकी में फेंककर फरार हो गए। कहानी यही खत्म नहीं होती। मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस एक एक कर घटना से जुड़े सभी किरदारों से पूछताछ करती है और पुलिस के सामने जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। इस वारदात में शामिल सभी 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी की माने तो चाय वाली मास्टरमाइंड है। उसने अपनी 4 बुजुर्ग आशिक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 कारणों का उद्भेदन किया गया है। एक तो अस्थाना थाना क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नवनिर्मित मकान का जो पानी का टंकी है उसमें एक शव बरामद हुआ था 18-19 की रात्रि अक्टूबर में। वह अज्ञात कांड था। उसका उद्भेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम के द्वारा किया गया। थाना अध्यक्ष अस्थाना, जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। इसमें उद्भेदन से जो घटना में शामिल जो 5 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक विधवा है पीनो देवी। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं उस अवैध संबंध को लेकर ये अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक हैं उनको धक्का देकर और ईंटा इत्यादि से मारकर उस पानी की टंकी में फेंक देने से उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। अभियुक्तों के पास से जो मृतक है उसका मोबाइल सेट भी बरामद हुआ है। इन लोगों से हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। मृतक का उम्र कितना था सर? मृतक का उम्र लगभग 75 वर्ष थे। तो मृतक का ही अवैध संबंध था इस पीनो देवी से? मृतक का भी था और अन्य जो अभियुक्त हैं ये भी काफ़ी एज है इन लोगों का। 3 अभियुक्त लगभग काफ़ी एज ये है इन लोगों का। इन लोगों का भी इस विधवा से अवैध संबंध की बातें अभी तक प्रकाश में आई हैं। जो निचोड़ ये है कि इसी अवैध संबंध के कारण उसकी हत्या की गई है। एक अन्य कांड का उद्भेदन किया गया है रवि थाना अध्यक्ष की टीम के द्वारा, जिसमें जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी शामिल हैं। 11 फरवरी को एक छिनतई का कांड दर्ज कराया गया था। एक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के जो कर्मी हैं वादी विराज कुमार के द्वारा उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था कि वो जो है रवि थाना के विभिन्न गांव से कुल 1,40,000 रुपया कलेक्ट कर लौट रहे थे। इसी क्रम में शाम में उनके साथ छिनतोरी की घटना घटित हो गई है। इस अज्ञात के कांड का भी उद्भेदन किया गया है और अनुसंधान में यह कांड पूर्णतः मिथ्या कांड, असत्य कांड प्रूफ हुए हैं। वादी एवं अपने अन्य सहयोगी जिनकी गिरफ्तारी हुई है शौर्या राज उर्फ फंटूस, चंदौती जिला गया के रहने वाले हैं। मतलब स्वयं वादी के द्वारा जो है जो कंपनी का जो कैश है उसको ठगने एवं उसको ठगने के उद्देश्य से जो है इस मिथ्याकांड को दर्ज कराया गया था। इसमें भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और स्वयं पुलिस के द्वारा जो है इसमें एफआईआर कर मिथ्याकांड दर्ज कराने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में अग्रिम अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। दरअसल पूरी कहानी एक चाय की दुकान से शुरू होती है। टी स्टॉल को 30 साल की विधवा महिला पीनू देवी चलाती थी। उसकी दुकान पर 75 साल के कृष्णनंदन प्रसाद,
60 साल के सूर्यमणि कुमार, 63 साल के वासुदेव पासवान और 62 साल के बनारस प्रसाद उर्फ लोहा सिंह का रोजाना आना जाना था। चाय पीने के बहाने रंगीन मिजाज चारों बुजुर्ग उसके बिस्तर तक पहुंच गए। पीनू देवी की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी। एक हादसे में पीनू देवी के पति की मौत हो गई, जिसके बाद वो पेट पालने के लिए गांव से निकलकर चौक पर चाय की दुकान चलाने लगी। वहां चाय पीने के लिए लोग आने जाने लगे। इसी दरमियान चारों बुजुर्ग आशिक से पीनू की आंखें चार हुई। कुछ समय बाद 75 साल के 5वें आशिक त्रिपित शर्मा ने एंट्री मारी। फिर चारों दिलजले आशिक ने पहले तो महिला को समझाया और जब वो नहीं मानी तो 5वें आशिक के कत्ल की प्लानिंग की। मृतक त्रिपित शर्मा के घर आने वाले रास्ते पर ही पीनू देवी की चाय की दुकान थी। पेशे से बढ़ई त्रिपित शर्मा का रोज चाय की दुकान पर आना जाना था। पीनू देवी के चारों आशिक भी दुकान पर चाय पीने आते थे। उन चारों के भी महिला से अवैध संबंध थे, लेकिन 5वें आशिक की एंट्री इन्हें मंजूर नहीं थी। पीनू देवी के प्यार में पागल आशिकों ने महिला से विरोध जताया, लेकिन उसका आना जाना कम नहीं हुआ। इस बीच चारों ने मिलकर पीनू देवी और त्रिपित शर्मा की रेकी भी शुरू कर दी। एक दिन चारों सन की आशिकों ने महिला के साथ त्रिपित शर्मा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। तब किसी तरह वहां से त्रिपित शर्मा भाग निकला। चारों आशिक के काफी मना करने के बाद भी पीनू देवी ने त्रिपित शर्मा से बातचीत जारी रखी। एक दिन महिला ने अपने 5वें प्रेमी से किसी चीज की डिमांड की, जिसे वो पूरा नहीं कर सका। इधर चारों सन की आशिक महिला पर बराबर दबाव बना रहे थे। महिला ने भी कह दिया कि मैं दूर रहने के लिए नहीं कह सकती, तुम ही लोग इसे रास्ते से हटा दो। महिला का इशारा पाते ही उसे किनारे लगाने की साजिश रची जाने लगी। हत्या वाली रात चारों ने महिला के कमरे में प्लानिंग की। साजिश के तहत त्रिपित शर्मा को मिलने के बहाने पीनू देवी ने घर बुलाया। पहले से ही घर में मौजूद चारों बुजुर्गों ने मिलकर उसकी ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। हत्या के बाद केस को डाइवर्ट करने के लिए एक मकान के शौचालय की टंकी में शव को फेंक दिया। बता दें कि इस मामले में मृतक के बेटे मिट्ठू कुमार ने 21 अक्टूबर को हत्या का मामला दर्ज कराया था। सब आपका अवैध संबंध था, आपका अवैध संबंध था। आप ही साथ रखते थे पीनू देवी के? सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।